हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द रेलवे स्टोर चैनल। तो हमारे रेल इन्फो सीरीज की एपिसोड नंबर 13 यानी कि आज के इस एपिसोड में कोरोना वायरस डिजीज 2019 यानी कि कोविड-19 की वजह से हमारे देश की लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी कि इंडियन रेलवेज के ऊपर जो कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इफेक्ट्स देखने को मिली है, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जहां पर पहले आपको कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में जानने को मिलेगी और उसके बाद कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो लेट्स बिगिन टुडेस एपिसोड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वैसे तो इस वायरस के बारे में हर कोई कुछ न कुछ जरूर जानता है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से न्यूज़पेपर, टेलीविजन, मोबाइल फोन ऐसी हर कोई क्षेत्रों पर इसके रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फिर भी हम आपको इसे कुछ अलग तरीके से बोलना चाहेंगे, जो हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस वायरस को पूरे वर्ल्ड में फैलने की क्रेडिट हमारे देश की नॉर्थ साइड में रहने वाली एक्सपेंशनिस्ट मतलब विस्तारवादी देश चाइना के पास जाती है, जिसे हम द मिडिल किंगडम, द रेड ड्रैगन और द स्लीपिंग जायंट के नाम से जानते हैं, जिस देश की ऑफिशियल नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो देश अपना बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान की तरह ही अपना गलती को कभी स्वीकार नहीं करती है और उल्टा इंडिया को इस वायरस पूरे वर्ल्ड में फैलने के लिए ब्लेम करते रहते हैं, जो अपना इकोनॉमी और फालतू की मिलिट्री पावर में प्राउड फील करती रहती है, जो फाइट तो दूर की बात इस सर्दी के मौसम में बॉर्डर में टिकने के लिए ही रेडी नहीं है। वैसे तो चाइनीज आइटम के बारे में क्या ही कहे, जिसे डिस्क्राइब करने के लिए हमारे एक फेवरेट कहावत ही काफी है, जो चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। खैर, ये तो गई जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी हुई कुछ बातें, जिसे हमें लगता है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से ही जानते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की तरफ से 17 नवंबर के दिन को इस कोविड-19 की फर्स्ट एनिवर्सरी अनाउंस किया गया है। तो पिछले साल पूरे वर्ल्ड को चाइना ने जो 60 to 140 नैनोमीटर साइज वाले छोटा सा गिफ्ट दिया है, मतलब जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, इसकी एक साल पूरा होने पे पूरे वर्ल्ड में जो डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स देखने को मिली है, ये तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इस एपिसोड में पहले हम हमारे रेलवेज के ऊपर इसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिली है, इसके बारे में बताएंगे। तो इस पैंडेमिक की वजह से रेलवेज की तरफ से सबसे पहले 22 मार्च से 14 अप्रैल तक और उसके बाद 14 अप्रैल से अनिश्चित काल के लिए ट्रेन सर्विस को पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी, जो हमारे इकोनॉमी और रेलवेज के रेवेन्यू को डिक्रीज करने के लिए काफी थे। हालांकि इसके बाद अगस्त और सितंबर महीने से धीरे धीरे ट्रेन चलना स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इस समय में रेलवेज को ये बात अच्छी तरीके से रियलाइज हो गई थी कि शॉर्ट टाइम के लिए ये स्टेप तो वायरस को स्प्रेड होने से रोकने के लिए अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए ये स्टेप बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसीलिए रेलवे सबसे पहले कुछ रूट में लिमिटेड क्वांटिटी में गुड्स ट्रेन को ऑपरेट करने के लिए स्टेप लिया था और रेलवेज की तरफ से कुछ गुड्स वैगन को क्विक मास ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एंगेज रखा गया था ई कॉमर्स एंटिटीज और कस्टमर सर्विस के लिए, जिसमें मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, फूड्स और कुछ एसेंशियल गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया गया था। और दूसरी तरफ लगभग 637 यूनिट ICF कोच को कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए आइसोलेशन कोच में तब्दील किया गया था। नंबर 2, इस पैंडेमिक सिचुएशन के चलते रेलवेज की इंटरनल रेवेन्यू भी डिक्रीज होते हुए नजर आया है। आपको बता दें, मौजूदा फाइनेंशियल ईयर मतलब 2020 to 2021 फाइनेंशियल ईयर में रेलवेज 61,000 करोड़ रुपए अर्न करना चाहती थी पैसेंजर ट्रैफिक से, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर से 9% ज्यादा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पूरे साल में फरवरी महीने तक रेलवेज को सिर्फ 7,199 करोड़ रुपए की रेवेन्यू हुई है। और उसके बाद आपको तो पता ही होगा, मार्च महीने से पैसेंजर सर्विस पूरी तरीके से बंद हो गई थी और उसके बाद कुछ कोविड स्पेशल ट्रेन और क्लोन ट्रेन से रेलवेज को नवंबर महीने तक सिर्फ 12,979 करोड़ रुपए की रेवेन्यू हुई है। लेकिन आपको क्लियर कर दे, ये अमाउंट पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल्स की तरफ से ये बात अभी भी क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इस साल में रेलवेज के रेवेन्यू कुछ ऐसा ही होने वाला है। अगर बात करें फ्रेट ट्रेन रेवेन्यू, तो आपको बता दें रेलवेज इस साल में 1,47,000 करोड़ रुपए की अर्निंग करना चाहती थी, जो पिछले साल से 9% ज्यादा है। तो पैसेंजर रेवेन्यू की तरह गुड्स रेवेन्यू भी डिक्रीज होते हुए नजर आया है। और कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग रेलवेज को नवंबर महीने तक 60,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू हुई है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन के चलते रेलवेज की इंटरनल रेवेन्यू बहुत ही कम हुई है, जिसका इफेक्ट फ्यूचर में हमारे रेलवेज के ऊपर पड़ने वाला है। नंबर 3, तो यहाँ पर हमने जो बात करेंगे वो पहले बताया गया 2 इफेक्ट से ही रिलेटेड है, जहाँ पर हमारे रेलवेज की कुछ प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट होने में लेट होने की उम्मीद है, जिसमें ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ट्रेन एलिजिफिकेशन,
इलेक्ट्रिफिकेशन, रेल लाइन अपग्रेडेशन ऐसे काम मौजूद है जो कंप्लीट होने में अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 साल और समय की जरूरत है, जिसे कंप्लीट होने के लिए बहुत सारे पैसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। बाकी आप तो जानते ही होंगे इस साल हमारे रेलवेज जितने सारे पैसे को अर्न करना चाहती थी, वो पैसा अर्निंग होने के बदले रेलवेज को बहुत सारे पैसे स्पेंड मतलब खर्चा करना पड़ा है। तो इसका मतलब इस लॉकडाउन के चलते रेलवेज की बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट एग्जीक्यूट होने में डिले होने का उम्मीद है। वैसे देखने वाली बात तो यह है कि हमारे रेलवेज ये काम को कैसे हैंडल करती है। तो अभी तक हम आप सभी से इस कोविड-19 पैंडेमिक के वजह से जो भारी मात्रा में नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे रेलवेज के ऊपर पड़ा है, इसे शेयर किया है। तो चलिए आप बात करते हैं कि रेलवेज में इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। वैसे तो हम सभी ने इस पैंडेमिक को हमारे नेगेटिव विजन से ही देखते हैं, लेकिन अगर आप डीपली नोटिस करेंगे तो आपको इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट को भी देखने को मिलेगी। नंबर 1, तो यहाँ पर हमें आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि हमारे रेलवेज लॉकडाउन की इस लंबी टाइम को कुछ कम ना करके ही गेट ओवर मतलब खत्म कर दिया है? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। इसके बदले रेलवेज इस टाइम को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर चुका है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि रेलवेज जितनी सारी रूट में रेल लाइन को मेंटेनेंस करने की जरूरत थी, उसे पूरा कर चुका है। इसके साथ इलेक्ट्रिफिकेशन को बहुत तेजी से कर चुका है, स्पेशली बिजी रूट में जहाँ पर ट्रेन ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से ये काम करना मुश्किल थी, और बहुत सारे ब्रिज को अपग्रेड करना ऐसे काम को एग्जीक्यूट कर चुका है, जो देखने में तो बहुत बड़े नहीं लगता है, लेकिन इसकी नेसेसिटी रेल ऑपरेशन में बहुत ही ज्यादा है। नंबर 2, तो इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमारे रेलवेज की साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन यानी कि SECR जोन वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेन को ऑपरेट करने की रिकॉर्ड हासिल कर चुका है, जिसमें मल्टीपल ऑपरेशन प्रोसेस के थ्रू 251 वैगन वाली 4 गुड्स ट्रेन को नागपुर से कोरबा के बीच ऑपरेट किया गया है, जिसमें टोटल 9 लोकोमोटिव को यूज किया गया है। और आपको बता दें इस ट्रेन की टोटल लेंथ थी 2.8 किलोमीटर, जो इस लॉकडाउन के चलते रूट क्लियर होने की वजह से ही कंप्लीट हो पाया है। नंबर 3, रेलवेज इस लॉकडाउन के सिचुएशन में अपना इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, पैसेंजर कोच और गुड्स वैगन की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है, जिसके तहत मार्च से लेकर नवंबर महीने तक 600 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, 700 से भी ज्यादा कोच और 300 से भी ज्यादा गुड्स वैगन प्रोड्यूस हो पाई है। नंबर 4, इसके साथ साथ हाई स्पीड एरोडायनामिक तेजस लोकोमोटिव, मॉडर्न डबल डेकर कोच, किसान रेल, पोस्ट कोविड कोच, ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम, रक्षक रोबोट ऐसी इनोवेशन देखने को मिली है हमारे रेलवेज के द्वारा, जो ट्रेन स्पीड इंक्रीज करने के साथ साथ पैसेंजर्स, फार्मर्स और कोविड पेशेंट्स को बेटर सर्विस प्रोवाइड करेगी। बाकी इस सारे इनोवेशन के रिगार्डिंग हम सेपरेट एपिसोड बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको आज के एपिसोड की आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपने वो सारे एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उस एपिसोड को देख सकते हैं। तो ये थी इंडियन रेलवेज के ऊपर कोविड-19 पैंडेमिक की इफेक्ट्स के साथ जुड़ी हुई कुछ जानकारी, जिसे हम आप सभी से कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स के रूप में एक्सपोज किया है। लेकिन फिर भी आपको बता दें, इस कोरोना वायरस से अभी भी हमें पूरी तरीके से छुटकारा नहीं मिला है, क्योंकि केसेस अभी भी बढ़ रहा है और हमारे पास फिलहाल वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सो स्टे हेल्दी, बी केयरफुल। तो आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और आपका कोई सुझाव या ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। बाकी इंडियन रेलवेज के साथ जुड़ी हुई और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप इस चैनल द रेलवे स्टोर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।